Dear students, good morning. As you know, our chapter 1 is revision is going on. So I have provided a worksheet to you in previous 2 days, 2 or 3 days. So I am solving some main questions of this sheet. So I am talking about question number 9. क्वेश्चन नंबर 9 अपनी शीट में देखिए, अपनी शीट सामने रखिए और तब अपनी वीडियो को देखिए। क्वेश्चन नंबर 9 में जो क्वेश्चन है आपका वो लिखा हुआ है कि इफ ए एंड बी आर रेशनल नंबर्स एंड 2 + 3/2 - √3 = a + b √3, फाइंड वैल्यू ऑफ ए एंड बी। ये आपको लिखा हुआ वहाँ पर, तो आपको इसे सॉल्व करना है। देखिए क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट, क्वेश्चन कैसा है, इंपॉर्टेंट, मोस्ट फ्लेवर्ड क्वेश्चन है, इसे बहुत ध्यान से देखना है। रेशनलाइज करना हम पहले सीख चुके हैं, प्रीवियस वीडियोस में मैं रेशनलाइज करना आपको सिखा चुका हूँ। जब भी अपॉन में अंडर रूट होंगे, जब भी डिनोमिनेटर में अंडर रूट होंगे, वहीं पर ही आप रेशनलाइज करेंगे, यानी अपॉन में से अंडर रूट को रिमूव करेंगे। न्यूमरेटर में अंडर रूट बना रहे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अपॉन में अंडर रूट नहीं होना चाहिए, तो उसी के बारे में बात कर रहे हैं। तो हमने पहले तो जो दिया है उसे लिखा है गिवन, ये जो दिया था इसी में 2 + √3/2 - √3 ये रहा, इसे रेशनलाइज कर रहे हैं, इनटू किया तो साइन देखिए नीचे माइनस है, दो टू टर्म्स डिफरेंस है, डिफरेंस ऑफ 2 टर्म्स है, तो माइनस है तो साइन मैंने बताया था कि प्लस कर देंगे, साइन जस्ट अपोजिट कर देंगे। अगर प्लस होता तो साइन क्या करते, माइनस करते। तो ये जो 2 - √3 अपॉन में है इसे फिनिश करना है, यानी √3 को, तो माइनस की जगह प्लस करके ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी न्यूमरेटर में भी 2 + √3 की मल्टीप्लाई और डिनोमिनेटर में भी 2 + 3 की मल्टीप्लाई। अब क्या करना है, ऊपर वाली टर्म्स को ऊपर वाले के साथ, यानी न्यूमरेटर को न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई करना है और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर के साथ। ऊपर देखिए आपको a + b दिखाई दे रहा है, तो मतलब a + b का होल स्क्वायर बन रहा है। नीचे a - b × a + b, तो मतलब इसे जानते होंगे आप, a - b × a + b क्या होता है भाई, आइडेंटिटी होती है किसके इक्वल, a² + b², सॉरी a² - b²। आपने आइडेंटिटी पढ़ी होगी, a² - b² = a + b × a - b। तो आप जब भी रेशनलाइज करेंगे, 2 टर्म्स का डिफरेंस हो अपॉन में या फिर 2 टर्म्स का सम हो, तो हमेशा ज़्यादातर आपको 99% जब भी प्लस बीच में हो या माइनस हो तो 100% ही आपको a² - b² मिलने वाला है। तो यहाँ पर 99% बनने के चांस होते हैं, माइनस करने के बाद 1, बाकी इसके अलावा कुछ भी आ सकता है 1 के अलावा, ठीक है, वो डिपेंड करता है आपकी वैल्यू पे। तो यहाँ पर आपने ऊपर देखा, ऊपर की मल्टीप्लाई ऊपर, नीचे की नीचे, तो a² - b² नीचे बन रहा है, ऊपर होल स्क्वायर। ये जो राइट साइड है साइमल्टेनियसली साथ में चलती जा रही है। हमें करना क्या है, इसकी फॉर्म इसके जैसी बनानी है, ये टारगेट है। इस पूरे की फॉर्म इसके जैसी, यानी इसकी जो फेस है, इसका जो फेस है वो इस फेस के तरह से बनाना है कि इसी फॉर्म में वो लिखा हो। तो हमने रेशनलाइज किया है, रेशनलाइज करने के बाद ऊपर होल स्क्वायर, नीचे a² - b², ऊपर का होल स्क्वायर एक्सपेंड कर देंगे, a + b का होल स्क्वायर, a² + b² + 2ab, तो a² यानी 2 का स्क्वायर कितना 4 प्लस √3² कितना 3 प्लस 2ab, तो 2 मेरा a × b, इसका a 2 है और b कौन है √3, तो 2 × 2 × √3, तो 2 की 2 से मल्टीप्लाई बेटा 4 होती है और √3 साथ में अपॉन में 2² कितना होता है 4 और √3 का स्क्वायर कितना होता है 3, यानी √3 का जब भी आप स्क्वायर करेंगे तो रूट से स्क्वायर क्या करता है, रूट को फिनिश कर देता है, क्योंकि रूट की पावर 1/2 होती है, होल पावर 1/2 × 2 होगा तो 2 से 2 कैंसिल हो जाता है। तो आपको ये याद रखना है कि जब भी रूट का स्क्वायर करेंगे तो रूट कैंसिल हो जाएगा। ओके, तो 4 - 3 ये 1। अब आपने देखा अपॉन में 1 है, कोई फर्क तो पड़ने वाला है नहीं, तो हमने से इट मीन्स करके फ्रेश करके लिख दिया 7 + 4 √3 = a + b √3। अब चेक करिए, इसकी फॉर्म और इसकी फॉर्म सेम दिखाई दे रही है, कंपैरिजन करके देखिए आप, a की जगह कौन बैठा है 7 और b की जगह कौन बैठा है 4 और √3 की जगह √3 है नहीं, तो बस कंपैरिजन कीजिए, कंपेयरिंग ऑन बोथ साइड, यानी कि a = 7 लिख देंगे और b = 4। इट्स सिंपल, क्वेश्चन इज फिनिश्ड। ओके, एनी प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए। बार बार देखिए मैंने क्या किया है, ठीक है। जब भी इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन आएगा सिर्फ यही पैटर्न होगा उसे करने का, ठीक, वैल्यूज चेंज हो सकती है लेकिन पैटर्न सेम रहेगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, इफ x = 3 + √2, ये दिया हुआ है आपको, गिवन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x² + 1/x²। क्वेश्चन की पहचान देखिए, आपको a² + b² दिखाई दे रहा है, a² + b² वो आइडेंटिटी हमारे पास नहीं होती है, लेकिन a² + b² पार्ट होता है आइडेंटिटी का।
ए प्लस बी होल स्क्वायर याद हो तो, ए माइनस बी होल स्क्वायर याद हो तो, ए प्लस बी का होल स्क्वायर अगर आप करते हैं तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab आता है, लेकिन ए माइनस बी स्क्वायर ए माइनस बी होल स्क्वायर करते हैं तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो सिर्फ इफेक्ट कहाँ पड़ता है, 2ab पर पड़ता है मल्टीप्लाई की वजह से, क्योंकि एक पॉजिटिव होता है और एक नेगेटिव होता है। तो आपने क्या किया, क्वेश्चन को स्टार्ट करने का तरीका क्या है, तो जो दिया है सबसे पहले g1 x इक्वल टू 3 प्लस रूट 8, तो आपके पास x तो अवेलेबल है, लेकिन 1/x आपको चाहिए नहीं चाहिए, 1/x दिया था क्या उसने, नहीं दिया, तो आपको पहले उसकी तैयारी करनी है। तो x की हेल्प से आप 1/x निकाल लेंगे। क्या किया मैंने, इसे पूरे को 1 के अपोन में कर दिया, अगर लेफ्ट 1 के अपोन में होगा तो राइट भी 1 के अपोन में, इसका मतलब रेसिप्रोकल कर दिए बोथ साइड्स, 1/x इक्वल टू 1/x। अब हमने देखा अपोन में रूट आ गया, अपोन में रूट है तो मतलब रेशनलाइज करना पड़ेगा, ऐसा कि हमने पहले भी सीखा है, अपोन में रूट कभी नहीं आना चाहिए। तो ये रूट आया तो 2 टर्म्स का सम है, तो इसे सम की जगह क्या कर देंगे, माइनस 3 माइनस रूट 2 8 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में। अब देखिए 1 किससे मल्टीप्लाई होगी, कोई इफेक्ट डालेगा क्या, कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला, एज इट इज रहेगा। नीचे ए प्लस बी ए माइनस बी, फिर से ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बनने जा रहा है, तो 3 का स्क्वायर कितना 9 और रूट 8 स्क्वायर 8, 9 माइनस 8 कितना होता है बेटा जी 1, तो अपोन में 1 लिखने की जरूरत है क्या, नहीं। ऊपर का एज इट इज चलता आ रहा था, 1/x भी आ चुका है, यानी x भी आ चुका है, x तो था ही, 1/x अब x की हेल्प से फाइंड आउट कर दिया, ये रहा। अब देखिए बीच में कौन है, प्लस है, ठीक है। तो हमने क्या किया, दोनों ही टर्म्स को यानी x को और 1/x को प्लस कर दिया, x को इस वाले को और इस वाले को प्लस कर दिया, दोनों प्लस किया। अगर लेफ्ट प्लस होंगे तो राइट भी तो प्लस होंगे, तो राइट वाले भी प्लस होंगे, यानी ये x की वैल्यू थी प्लस ये 1/x की वैल्यू है। तो रूट 8 से रूट 8 कैंसिल होगा, यहाँ पर चेक करिए, ध्यान से देखिए, रूट 8 से रूट 8 कैंसिल होगा, तो 3 प्लस 3 कितना होता है बेटा 6, तो x प्लस 1/x इक्वल टू कितना आ रहा है 6, इक्वेशन नंबर 1 बोल दिया। वैसे जरूरत नहीं है यहाँ पर इक्वेशन नंबर 1 बोलने की, यहाँ पर किसी और क्वेश्चन में जरूरत पड़ेगी, यहाँ पर नहीं होगी। तो x प्लस 1/x इक्वल टू 6 आया, जबकि हमें क्या दिया x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर। तो आपको करना क्या है, स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दीजिए, क्योंकि स्क्वायर दिखाई दे रहा है, तो स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, इसका होल स्क्वायर होगा x प्लस 1/x होल स्क्वायर इक्वल टू 6 होल स्क्वायर, a प्लस b होल स्क्वायर, a का रोल कौन प्ले कर रहा है x और b का रोल कौन प्ले कर रहा है 1/x, तो a प्लस b होल स्क्वायर, तो ओपन कीजिए एक्सपेंड कर दीजिए, x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, यानी 1/x का होल स्क्वायर करेंगे तो 1 का स्क्वायर तो बेटा 1 ही होता है ना, पूरा अपॉन x का स्क्वायर कितना होगा x स्क्वायर प्लस 2ab, 2 इंटू a इंटू b, a और b ये रहे 2 हमारा है, a और b ये, तो x से x को कैंसिल करेंगे नहीं करेंगे, कैंसिल कर दिया हमने, x से x को कैंसिल कर दिया, ठीक है। तो अब यहाँ पे कैंसिल हो तो बचा 2, तो 2 को नंबर की तरफ लेके जाएंगे, वेरिएबल एक तरफ रहेंगे, यानी कि जो हमें चाहिए था उसे एक तरफ रखेंगे लेफ्ट साइड में और 2 को उधर लेंगे, तो कितना बचता है भाई 36 में से 2 जाएगा तो 34। क्वेश्चन इज फिनिश्ड, तो प्रॉब्लम ठीक है, कुछ नहीं किया है हमने, x दिया था 1/x फाइंड किया है, दोनों को एक बार प्लस किया है, प्लस करके स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दी है। अब ध्यान से देखिए क्वेश्चन नंबर 13 अपनी शीट में देखिए, वहां पर भी आपको x गिवन है, लेकिन x क्यूब प्लस 1/x क्यूब की बात कर रहा है, तो यहाँ पर क्यूब है स्क्वायर की जगह, तो आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ तक तो ऐसे ही आना है, x प्लस 1/x तक तो आपको ऐसे ही आना है जैसे आए हैं, उसके बाद आपको स्क्वायरिंग की जगह क्यूबिंग ऑन बोथ साइड करना है, क्या करना है क्यूबिंग ऑन बोथ साइड, और क्वेश्चन आपका हो जाएगा। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, क्वेश्चन नंबर 11 में लिखा है सिंप्लीफाई, क्वेश्चन नंबर 11 सिंप्लीफाई, ये दिया हुआ है 2 टर्म्स है, फर्स्ट टर्म एंड सेकंड टर्म, आपको देखते ही बन रहा होगा कि अपोन में रूट है तो मतलब रेशनलाइज तो करना पड़ेगा। तो हमने क्या किया, सॉल्यूशन लिखा, इस वाली टर्म को ऐसे ही लिखा और रेशनलाइज कर, बीच में माइनस है तो प्लस करके ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, तो यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे क्या कर दिया ऊपर नीचे माइनस मल्टीप्लाई, और बीच में कौन था प्लस, सॉल्व कीजिए, ऊपर होल स्क्वायर बिल्कुल बन रहा है, ए स्क्वायर में बी स्क्वायर मैंने बताया था, हमेशा ज़्यादातर यही बनेगा, हमेशा यही बनेगा जब भी प्लस या माइनस होगा टर्म्स के बीच में, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर सेम एज इट इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यहाँ पर है। आप ए प्लस बी का होल स्क्वायर ओपन करेंगे तो यहाँ पे रूट 3 का स्क्वायर कितना होगा 3 प्लस रूट 2 स्क्वायर कितना होगा 2 प्लस 2ab, 2 मेरा a और b इसका, तो रूट 3 रूट 2 की मल्टीप्लाई करेंगे तो रूट 6 आएगा, क्योंकि अंडर रूट के अंदर बिल्कुल डिफरेंट नंबर्स हैं, तो मल्टीप्लाई होगी रूट 6 अपॉन 3 माइनस 2, सेम होल स्क्वायर एक्सपेंड करने के बाद ये आ रहा है 3 प्लस 2 कितना होता है 5, कुछ बच्चे क्या करेंगे ध्यान से देखिए, 3 प्लस 2 5 प्लस 2 7 प्लस रूट 6, ये क्या गलत है भाई,
ध्यान रखना है 3 और 2 बिल्कुल इंटीजर्स हैं, होल नंबर्स हैं, लेकिन 2√6 ये √6 वाली वैल्यू है बेटा जी, ये नॉर्मल वैल्यू नहीं है जैसे 3 और 2 है, ये √6 वाला है, तो इसे अलग रखना है। तो 3 + 2 कितना होता है 5, बीच में कौन है प्लस और फिर 2√6, सेम एज इट इज 3 + 2 कितना 5, बीच में माइनस और 2√6। अब अपोन में दोनों के वन है तो कोई इफेक्ट तो पड़ने वाला है नहीं, ठीक है। अगर पड़ता भी तो अगर डिनोमिनेटर सेम होते तो डायरेक्ट ऐड या सब्ट्रैक्ट हो जाते हैं। तो 5 और 5 मिलके कितना बन जाता है, तो हमने बीच में अपोन में तो 1 हटा दिया, बीच में प्लस रखा है, जो 2√6 से 2√6 कैंसिल हो गया, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, और 5 और 5 मिलकर 10 बन जाता है। आपके क्वेश्चन ये 3 क्वेश्चन या 4 क्वेश्चन फिनिश हो चुके हैं, क्योंकि मैंने 13 भी आपको क्यूब वाला बता दिया है। ठीक, प्रैक्टिस कीजिए, बार बार वीडियो देखिए, आपको पता चल जाएगा कि हमने क्या किया है। जब तक प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक कुछ नहीं बनेगा। ओके, थैंक यू सो मच।